कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते दबाव का कारण दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं। पाटिल के मुताबिक उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्यों से लोग शिक्षा और रोजगार की तलाश में आते हैं। हर 100 आने वालों में से केवल 5 लोग ही वापस लौटते हैं, जिससे दबाव बढ़ता है। इस बयान ने खासकर उत्तर भारत से जुड़े लोगों और नेताओं के बीच नाराजगी पैदा कर दी है। कर्नाटक के जो मिनिस्टर का जो रिएक्शन है उस पर क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जो बिहार यूपी से जो लोग जाते हैं वहाँ से लौटते नहीं हैं, ट्रैफिक की समस्या हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो जाती है। देखिए, अब बिल्कुल बकवासपूर्ण स्टेटमेंट इस तरह का है। बिहार के लोग जाते हैं कहीं तो वहाँ अपनी मेहनत से उस स्टेट के निर्माण का काम आगे बढ़ाते हैं, और ऐसी बात बोलना बिल्कुल बकवासपूर्ण है, गलत है। इस तरह के बयान के लिए तो संज्ञान लिया जाना चाहिए। वहाँ मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें कि उनके मिनिस्टर क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, ट्रैफिक की समस्या हर प्रदेश में है और हर शहर में है। आदरणीय एमबी पाटिल जी ने क्यों कहा? क्योंकि उनका स्वभाव तो ऐसा नहीं है, भले व्यक्ति हैं। पता नहीं किस कारण से उन्होंने कहा है, लेकिन कर्नाटक की जनता को मैं जानता हूँ। 60 वर्ष से मैं वहाँ रह रहा हूँ। कर्नाटक की जनता बहुत सौहार्दपूर्ण है और ऐसा वहाँ कोई क्षेत्रीयतावाद या नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन ऐसा कुछ नहीं है। निहाल हमारे साथ जुड़े हैं। निहाल, अब बेंगलुरु की ट्रैफिक की दिक्कत तो बहुत वक्त से चर्चा में रहती है, लेकिन इनका बयान अब यहाँ पर चर्चा में रहेगा। कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसके ऊपर? देखिए, जो उत्तर भारत के लोग हैं या दूसरे राज्यों के लोग हैं, उनमें निश्चित तौर पर निराशा है और नाराज़गी भी है, क्योंकि इस तरह का बयान की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, ऐसा आम लोगों का मानना है। जब यहाँ पर आईटी बूम आया 90 के दशक में, और तब से जो ज़रूरत थी, जिस तरह से शहर का विस्तार होने लगा, जिस तरह से आबादी बढ़ने लगी, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी, उसके हिसाब से नेताओं ने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाया। इस बारे में उन्होंने काम नहीं किया, और यहाँ पर इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है। यानी ज़रूरतें बढ़ रही थी, भवन बन रहे थे, लोग आ रहे थे, सड़कों को चौड़ा नहीं किया गया, फ्लाईओवर्स की जो ज़रूरत थी, और भविष्य में जिस तरह से इस शहर का विस्तार होना था उसको ध्यान में रख करके मेट्रो रेल या बसेस की जो ज़रूरत थी उसको पूरी नहीं की गई। इस पर जो ध्यान गया वो जब समस्या खड़ी हो गई उसके बाद हुआ, और नतीजा क्या हुआ? जगह जगह ट्रैफिक जाम लगने लगे। आपने देखा बेलंदूर लेक झील में आग की लपटें उठने लगी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बुनियादी ज़रूरत थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और अब जब समस्या खड़ी हो गई है तो यहाँ पर दोषारोपण शुरू हो गया है कि बाहर के लोग आते हैं, वो यहाँ से जाते नहीं हैं। हालत यहाँ पर यह है कि जैसा कि मैंने अपनी स्टोरी में बताया भी है, 1 करोड़ 40 लाख के आसपास आबादी है इस शहर की, और यहाँ पर रजिस्टर्ड व्हीकल 1 करोड़ 10 लाख के आसपास हैं। आसपास के जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो भी 5 से 10 लाख गाड़ियाँ हर रोज़ इस शहर में आती हैं। तो इससे भी और ट्रैफिक कंजेशन पीक आवर्स में बढ़ जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं। 15,000 के आसपास बसेस चाहिए थी। कुछ दिन पहले जब मैं मिला था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से तो उन्होंने बताया कि 6,500 से 7,000 बसेस चल रही हैं। तो ऐसे में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। हर घर में अगर आप देखें तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एक 4 पहिया वाहन रखते हैं और एक 2 पहिया वाहन रखते हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प दूसरा नहीं है। तो ऐसी सूरत में सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सड़कों को चौड़ा करने से, फ्लाईओवर्स बना लेने से किसी भी शहर की समस्या जो ट्रैफिक की है उसका समाधान आज तक नहीं निकला है। बहुत शुक्रिया निहाल आपका विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मामले को। तो देखिए, ट्रैफिक की समस्या जो है वो एक बड़ी समस्या है जाहिर तौर पर बेंगलुरु के लिए, लेकिन यहाँ पर इसको लेकर जो बयान यहाँ दिया गया है कर्नाटक के मंत्री हैं एमबी पाटिल, ये जो है वो काफ़ी विवादित हो सकता है। इनका ये कहना है कि बेंगलुरु में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते दबाव का कारण दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं।